जय हिंद दोस्तों, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी की सॉल्व पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 2012 से 23 के बीच के जो पेपर्स हैं वो हैं, और इसमें हम जो कवर करने वाले हैं वो जनरल स्टडीज़ में से हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे। तो इस एपिसोड में हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और कंटिन्यू करें तो प्रश्न नंबर 21। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शंस हैं तत्वार्थ, त्रिपिटक, अवेस्ता और अष्टांग हृदयम। इस प्रश्न का सही आंसर है बी। बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों से मिलता है। त्रिपिटक जो है ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक असल में 3 ग्रंथों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का मिला हुआ संयुक्त नाम है। दोस्तों, तत्वार्थ जैन ग्रंथ माना जाता है और जिस भाषा के माध्यम से जरथुस्त्र धर्म का ग्रंथ लिखा गया है तो वो ग्रंथ का नाम है आपको अवेस्टा। अवेस्टा भी पारसी धर्म का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथों का सामूहिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस है लिंगायत, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर है डी। जातक कथाएं बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का विवरण मिलता है। जैन धर्म के जो तीर्थंकरों की जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। प्रश्न नंबर 23। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, स्वर्ण, ताम्र और जस्ता। इसका सही आंसर है सी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, वो ताम्र धातु के बने हुए थे। दोस्तों, इस काल के सिक्के को पुराण या करशापन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, आज का चौथा। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शंस है गया, वैशाली, पाटलिपुत्र और अंग। सही आंसर है बी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों, वज्जी शब्द का शाब्दिक अर्थ पशुपालन समुदाय है। वज्जी और मगध की सीमा रेखा का निर्धारण जो है गंगा नदी द्वारा होता था। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? ऑप्शन है कुरु, कामरूप, कौशल और अंग। इसका जो सही आंसर है बी। कामरूप 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। दोस्तों, महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। 16 महाजनपद जो हैं वो इस प्रकार से हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन या शूरसैनी, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। प्रश्न संख्या 26। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? ऑप्शंस हैं 64, 125, 261, 366। दोस्तों, इसका आंसर है ए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध आया। इसने जो कुछ भारत में देखा उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। प्रश्न नंबर 27। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस है 258 बिफोर क्राइस्ट बीसी, 249 बीसी, 245 बीसी और 232 बीसी। इसका आंसर है डी। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और राजवंश में तीसरे राजा थे। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है डी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराकर इस वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने
चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। दोस्तों, इसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और संलेखना व्रत, याद रखिएगा, संलेखना व्रत ये जैन धर्म की एक धार्मिक क्रिया है, उसके तहत श्रवणबेलगोला में उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न नंबर 29, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे, घोड़ों की, हाथियों, बैलों या यूनिकॉर्न की। इसका आंसर है बी। मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सजाए गए हाथी की सवारी करते थे। दोस्तों, मेगास्थनीज प्राचीन भारत का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था, इसी कारण उसे भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शंस हैं अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस नेक्टर और अमिनटास द्वितीय। इसका सही आंसर है सी। मेगास्थनीज दोस्तों भारत में 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत बनकर आया था। इसने भारत भ्रमण किया और इंडिका नाम की किताब लिखी, जिसमें मौर्य प्रशासन और भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट करने से YouTube का एल्गोरिथम हमारे वीडियो को 200 तक पहुंचाएगा। तो आप अपने कमेंट में आप किस विषय की तैयारी कर रहे हैं या किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर लिखें, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। ये वीडियो आपको अल्फा डिफेंस के अकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।